हेलो हेलो हेलो। आज की इस कार्यशाला में जो आग से बचाव के आयोजन के बारे में रखी गई है, आप सभी लोगों का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस बारे में आग से किस प्रकार से प्रिकॉशन बचाया जा सकता है, अपने मकानों को और पेड़ पौधों को किस तरीके से बचाया जा सके, इस बारे में आपको उपमंडलाधिकारी नागरिक मोबाइल के साथ हमारे बिलासपुर से भी एक टीम आई है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से, अग्निशामक केंद्र से भी हमारे पास आए हैं। इस बारे में वो आपको अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से आगजनी की जो घटना है उससे बचा जा सकता है। तो मैं एसडीएम साहब से आग्रह करता हूं कि वो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले मैं आज की इस कार्यशाला में आप सभी के शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पंचायत के हमारे प्रधान, प्रधान, महिला मंडल, युवा मंडल के हमारे साथी, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारी, हमारे सबसे बड़ी मीडिया के साथी जो इस संदेश को आगे तक पहुंचाएंगे, आपका भी इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रोड क्षेत्र में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आगजनी की घटनाएं काफी ज्यादा देखने में आती हैं और पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर काफी नुकसान हमारे इलाके को झेलना पड़ा। उस नुकसान को रोक सकें और उसमें और नुकसान ना हो, लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके, उस बारे में हम ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इसकी पहली कड़ी यहाँ पर हम अभी आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद हम चिड़गांव जाएंगे और चिड़गांव में हम आधी पंचायतें उस ब्लॉक की उनको आज जागरूक करेंगे और कल फिर से यहीं पर रोडू ब्लॉक की फिर बाकी पंचायतों को आज कल 11:30 बजे करेंगे और कल 2:30 बजे हम चिड़गांव ब्लॉक में बाकी शेष पंचायतों को करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब मिलकर जो आगजनी की घटनाएं हैं उन पे रोक लगाएं। और आप जानते हैं कि जब आग लगती है तो वो हमारे जो घर हैं, हमारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाती है। और जितना भी प्रयास कर लें, अग्निशमन दल जो है पूरी सेवा में तत्पर रहता है, सतर्क रहता है, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और दुर्घटना होने के बाद सरकार, प्रशासन जितना मर्जी राहत दे दे, जितना मर्जी सहयोग कर ले, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए पहला हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि कुछ गलतियां हम करते हैं जिन गलतियों को ना करें, जिससे कि हम आग से हमें बचाव हो सके। तो आज इस कार्यशाला में और इन सभी कार्यशालाओं में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, सबसे पहले आग से बचाव कैसे करना है, आग को लगने से कैसे रोकना है, उसके लिए क्या तरीके हम अपना सकते हैं और क्या गलतियां हम करते हैं। और लोगों को ये हमने महसूस कराना कि हाँ, हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जिससे दुर्घटना की संभावना होती है। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर हम अपने घर में बैठे हैं, हमने हीटर चलाया हुआ है और बिजली चली जाती है, तो हम उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता और हम उस हीटर को बंद करना भूल जाते हैं। लेकिन जब वो बिजली आती है तब वो किसी चीज को जला सकती है, हीटर जला सकता है और उससे आग लग जाती है। तो इस तरह की जो सावधानियां हैं हमने उस पर चर्चा करनी है। और चर्चा करने के बाद हमने देखना है कि चलो हमने सारी सावधानियां बरतने के बाद भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो उसमें हमने बचाव कैसे करना है। उसके लिए हमारे कुछ अग्निशमन यंत्र होते हैं जिनका हम आज प्रदर्शन करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। बहुत एडवांस्ड आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसकी मदद से अपनी सेफ्टी रखते हुए दूर से ही हम आग को बुझा सकते हैं।
तो उसको भी आज हम प्रदर्शित करेंगे और इसमें हमारा सहयोग हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर रहा है, जिनके अधिकारी पवन शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं। वो उपकरण को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, वो चला के दिखाया जाएगा। हमारे फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर चर्चा करने के बाद और चीज़ों पे विस्तार में मंथन करने के बाद हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करके देखेंगे। विशेष तौर पे हमारी जो महिला मंडल के सदस्य हैं, प्रधान हैं, उपप्रधान हैं, उनसे हमें विशेष आग्रह है कि वो इस संदेश को आगे लेकर जाएं और अपनी गांव में, अपनी पंचायत में इस चीज का प्रसार करें। अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमें इसको काबू कैसे करना है उसकी बात करेंगे। और अंत में अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जो इंजर्ड होता है, जिस व्यक्ति को चोट लगती है, उसका कैसे बचाव करना है, क्या हमें फर्स्ट एड देनी होती है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ होगी, जो हमें ये बताएगी कि आग से जलने पे हमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। जैसे आग से जलने में ठंडा पानी फेंकना होता है, क्या नहीं करना होता, उसके बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा ये उद्देश्य है कि हम तीनों मुद्दों पे सबसे पहले आग को लगने से रोकना है, उस पर कैसे हमने काम करना है। नंबर 2, आग लग जाए तो उसको सीमित कैसे करना है, उसको जल्दी कैसे बुझाना है, और उसके लिए जो उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम आज डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, उसको चलाकर भी देखेंगे और लोगों को सिखाएंगे भी। और जो व्यक्ति घायल हो जाता है उस स्थिति में हमने क्या करना है, उसका कैसे इलाज करना है, फर्स्ट एड उसको कैसे देनी है, उसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर होंगे, वो भी करेंगे, आज हमें चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा आप सबका समय न लेता हुआ थोड़ा सा मैं शुरुआत इसमें करता हूँ और मैं हमारे फायर डिपार्टमेंट की जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर बीच में उससे कोई चीज़ छूटे उस बारे में मुझे जरूर करें और उसे ऐड करेंगे। एक हमने मटीरियल डेवलप किया था, हमने ऐसे सबको दे दिया है, इसको मैं सबसे आगे करने का देख लें। इसमें हमने सबसे पहले ये बताया कि जल्दी होती कैसे, आग लगती कैसे है। तो जैसे हम एक चीज देखते हैं, हमारे घर में वायरिंग है और यहाँ रूरल क्षेत्र में हमारे जो घर हैं वो कच्चे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में कच्चे घर, लकड़ी मिट्टी के बने हैं और बहुत बेशकीमती घर है, लेकिन वायरिंग उनमें भी है, बिजली का स्रोत भी है। तो हमारी जो वायरिंग है, अगर वायरिंग हमारी ठीक ना हो, उसमें स्पार्किंग हो तो उससे आग लग सकती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे घर में जो वायरिंग है उसको चेक करते रहें, ये लापरवाही ना करें कि अभी तो ये जो प्लग है इसमें थोड़ी स्पार्किंग आ रही है, इसको चलने देते हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी भी चिंगारी जो है पूरे घर को जला सकती है, तो इसलिए हमें उस वायरिंग को, जिससे जलने की बदबू आ रही है या वायरिंग खराब है, कटी है, उस वायरिंग को हमें तुरंत ठीक करना है, ये हमें सुनिश्चित करना है। दूसरी चीज, आप इस पैम्फलेट पढ़ पाएंगे, इसको आपने भी अपने साथ रखना है और अपने घर जाके भी इस पे जरूर चर्चा करनी है अपने साथियों के साथ। जब हम घर से निकलते हैं, मान लिया हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, घर से दूर जा रहे हैं, तो हमें अपने घर की जो मेन पावर स्विच है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हम सब ने सुना है कि घर पे कोई नहीं था जी, घर से सब बाहर गए हुए थे, शिमला गए हुए थे और पीछे से घर में आग लगी। तो कैसे लगती है, क्योंकि मेन पावर स्विच ऑन होता है, अंदर स्पार्किंग हो जाती है वो और वो आग लग जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब घर से बाहर जाएं ज्यादा समय के लिए, तो जो मेन स्विच है, और आजकल घरों में एलसीडी आते हैं जिसमें एक बटन आप दबा के पूरे घर की बिजली बंद कर सकते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। एक गलती हम और लोग करते हैं कि हम अपने घर में अंगीठी, तंदूर, चूल्हा ऐसी चीजें जलाकर या तो सो जाते हैं या फिर उनको जलाए जलाए घर से बाहर आ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उससे दो नुकसान हो सकते हैं, एक तो आग भी लग सकती है और दूसरा अगर हम तंदूर, अंगीठी ऐसे कुछ जलाते हैं उससे जो गैसें पैदा होती हैं उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो कभी भी हमने किसी भी आग को जलते हुए छोड़ के ना तो सोना है ना घर से बाहर निकलना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगली जो हमने बात की वो बहुत जरूरी बात है और हम बहुत लोग गलती करते हैं कि हम किसी हीटर को, किसी भी चीज को जलाकर रखते हैं और जब बिजली चली जाती है तो उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो जब बिजली आती है तो जो भी उसकी चीज आसपास होती है उस चीज को जला देती है, चाहे वो पर्दा हो, कुर्सी हो, टेबल हो, फिर वो पूरे घर में आग लग जाती है। तो हमें उससे बचाव करना है। आग लगने पर एक चीज जो हमने देखी है कि हम देखते हैं, सुनते हैं कि एकदम से घर में आग लगी, उसकी वजह क्या होती है, हमने घर में ऐसी चीजें रखी होती हैं जो एक तरह से आग के लिए एक तरह से फ्यूल का काम करती हैं, जैसे
ईंधन का काम करती है। जैसे हमने मान लिया पेट्रोल रखा हुआ है, केरोसिन रखा हुआ है, या ऐसे कोई उपकरण रखे हुए हैं, ऐसी कोई खाद रखी हुई है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो भी जल्दी आग पकड़ती है। तो उन चीजों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए, उसके लिए हमारे पास अलग एक स्टोर होना चाहिए जिसमें हम अलग से उन चीजों को रखें। बच्चों को कई बार हम देखते हैं बच्चे आग से खेलते हैं, माचिस से खेलते हैं, तो ये बड़ों को ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चों के हाथ में कोई माचिस कोई लाइटर ना दें, क्योंकि बच्चों को नहीं जानकारी होती कि आग कैसे फैल जाती है एकदम से। तो बच्चों के हाथ में हमने ऐसी कोई चीज नहीं देनी है, उनको समझाना भी है कि इस चीज से ये खेलने की चीज नहीं है, किसी माचिस किसी लाइटर बच्चों को ना दें और ना उनको खेलें, उनसे दूर रखें उन चीजों को। एक और चीज है जिसपे अब आज हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, वो है एलपीजी। एलपीजी के बारे में लोगों को बहुत शंका होती है, बहुत डर होता है, और कुछ उसमें जेन्युइन है, कुछ जायज भी डर है, और कुछ जो है भ्रांतियां भी है। तो उसको आज हम बाहर प्रदर्शन करेंगे कि कैसे एलपीजी की आग को कंट्रोल किया जाता है, कैसे उस पर हमने क्या सावधानी बरतनी होती है। लेकिन सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है कि जब एलपीजी की लीकेज हो, आपको दुर्गंध है कि घर में एलपीजी की बदबू आ रही है, तो हमें सबसे पहले उस घर में खिड़कियां दरवाजे जो भी हैं वो खोल के घर से बाहर निकल जाना होता है। सबसे पहले कोई भी बिजली का स्विच ऑन नहीं करना होता है, क्योंकि अगर वो गैस है उसको अगर कोई गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो वो ब्लास्ट कर जाती है। तो हमें एलपीजी अगर लीकेज है तो घबराना नहीं है, फटाफट खिड़कियां दरवाजे खोल के घर से बाहर निकल जाना है। और लीकेज ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, हम सब लोग घर में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, तो एलपीजी का जो सिलेंडर है उसकी हमने बीच बीच में इंस्पेक्शन करते रहना है। क्या उसकी जो पाइप यूज करते हैं, आप सब घरों में हम देखते हैं जो हमारी रबड़ की पाइप यूज होती है वो कटी फटी होती है, लेकिन लोग फिर भी उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको काट के छील के इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि सुरक्षित नहीं है। कुछ कुछ अंतराल में, साल 2 साल में ये लगे उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि हर चीज की लाइफ होती है। अगर रबड़ की जो है उसकी लाइफ खत्म हो गई है तो वो लीकेज शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें गैस को लेकर जो है थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि एलपीजी से हमें जो है कैसे बचाव करना है। दूसरा, अगर आग लग जाती है तो आज हमारे फायर डिपार्टमेंट के साथी हमारे साथ बाहर प्रदर्शन में बताएंगे कि अगर किसी सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसमें हमें क्या करना होता है। कई लोगों को डर लगता है कि सिलेंडर एकदम से फट जाएगा, तो यहाँ वहां उसको फेंक के भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज हम आग लगा के दिखाएंगे कि सिलेंडर में आग लगी है, फिर उसको हमने कैसे काबू करना है। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, जहां से गैस लीक हो रही है वहां से उसको अंगूठे से अगर आप उसका नोजल बंद कर देंगे तो आग काबू हो जाएगी। या उससे पहले उससे भी सेफ तरीका क्या है, गीले कपड़े से उसको अगर लपेट देंगे जहां से गैस निकल रही है उसको, तो गैस बंद हो जाएगी। या फिर फायर के साथी हमें बताएंगे कि जो एक बाल्टी आपको मिल जाती है सिलेंडर के ऊपर, जलते सिलेंडर को अगर बाल्टी डाल देंगे तो उसकी हवा बंद हो जाएगी, तो आग जो है बुझ जाती है। उसमें भी आग बाहर जो है चर्चा करेंगे। एक चीज जिसकी हमें तैयारी करनी चाहिए और हम नहीं करते हैं वो ये है कि आग लग जाने पर हम पानी ढूंढते हैं। क्यों जी, हम पानी ढूंढते हैं कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, और तब पानी नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, विशेष तौर पे ऐसे घर जहां कच्चे घर हैं, मिट्टी के घर हैं, लकड़ी के घर हैं, वहां पर हमें एक भंडार ऐसा रखना चाहिए पानी का जो इसी पर्पज के लिए रखा हो हमने, घर के बाहर, अंदर नहीं, घर के बाहर ऐसा पानी का छोटा सा ड्रम 200, 400, 500 लीटर जितनी क्षमता है उसको वहां पर इसी पर्पज से रखना चाहिए कि उसमें हर वक्त पानी हो। जैसे ही आग लगे तो उस आग को काबू करने के लिए हम अग्निशमन दल का, फायर टेंडर का वेट ना करें, हम उसी को अपने माध्यम से बुझाने की कोशिश करें। तो पानी का एक भंडार हमें अपने पास जरूर रखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आग लगती है और फिर हम हड़बड़ा जाते हैं, हमें क्या करना है। तो उसके लिए अगर हम कुछ इक्विपमेंट अगर हम खरीद सकें, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो घर हैं, लोगों ने करोड़ों के घर बनाए हैं और बहुत प्रेम से बहुत पुराने घर बनाए हुए हैं, बहुत बेशकीमती घर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तो यदि हमने करोड़ों का घर बनाया है, लाखों का घर बनाया है, उसमें अगर हम 2, 3, 4 हजार रुपए का, 5 हजार रुपए का एक फायर एक्सटिंग्विशर रख लेंगे जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, उसको रख लेंगे, दरवाजे के पास उसको रखेंगे, तो अगर कोई आपदा होती है, आग लगती है, तो हम तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज हमने सामने हम प्रदर्शित भी किए हैं और हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से पवन शर्मा जी हैं। अगर किसी को डिमांड हो, कोई लेना चाहता हो, तो सरकारी बॉडी है, सरकारी संस्था है, इसके माध्यम से वो खरीद भी सकता है और अपने घर में इंस्टॉल कर सकता है। तो हमें ये भी मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने लेवल पर भी कुछ सुरक्षा जरूर कर लें। हम ये ना इंतजार करें कि फायर टेंडर आएगा या लोग मेरी मदद को आएंगे। उससे अच्छा अगर हम इक्विपमेंट खरीद के अपने घर से बाहर रख लेंगे तो उसका जो है बहुत फायदा मिलता है। अगर उसको हम घर के दरवाजे के पास रखेंगे तो मुसीबत में हमें वो एकदम से काम आएगा, और उसको दरवाजे के पास रखना है, अंदर नहीं, ताकि हम पहुंच ही ना पाए। ये सब तरीके हम बता रहे हैं कि आग को हम बिल्कुल काबू कैसे करें। बाकी कुछ सावधानियां हम जानते हैं कि आग को कभी जलते हुए नहीं छोड़ना है। कई लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसकी आग जली छोड़ देते हैं, सोचते हैं बुझ जाएगी अपने आप, पर आग नहीं बुझती अपने आप। आग का जो नेचर है वो फैलना है, उसकी जो प्रकृति है वो फैलना है। जैसे ये हमने अपने ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए इस तरह से बॉल खरीदे हैं। ये कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जैसे कोई आग लगी है घर में और हम उसके आसपास नहीं जा सकते, और वो चीज जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बॉल जो होता है, इसको अगर हम उसके अंदर फेंक देंगे आग के अंदर, तो ये जब टेम्परेचर पकड़ेगा तो ये ब्लास्ट कर जाता है, उसके अंदर से एक पाउडर निकलता है जो पूरी आग को बुझा देता है। तो इस तरह से बहुत से उन्नत इक्विपमेंट आजकल आ गए हैं जिसमें हमारी सेफ्टी भी इंश्योर होती है। तो इस तरह की चीजें जो है आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से प्रदर्शित भी की गई हैं, उसको लोग खरीद भी सकते हैं। उसका हम नंबर जो है इनका शेयर कर देंगे, उनसे हम इन चीजों को खरीद सकते हैं और अपने घर में अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। और ये बहुत महंगी चीज नहीं है, ये 1,500-2 हज़ार के आसपास या 1,500 के आसपास ये चीज आ जाती है, लेकिन ये हमारी करोड़ों की संपत्ति को बचा सकती है। बाकी घरों में हमारे पास, हम बागवानी करते हैं तो हमारे पास पावर स्प्रेयर्स होते हैं जो पानी में स्प्रे करते हैं। तो उसके लिए वो जो पावर स्प्रेयर है वो तैयार रखें, क्योंकि आपको, आपके पड़ोसी को, किसी को जरूरत पड़ सकती है उसकी। तो वो हमारे पास इक्विपमेंट है, उनको भी हम तैयार रखें। एक गलती जो हम और करते हैं, बहुत बार करते हैं, कि हमारे घर में अगर आग लगती है तो अग्निशमन दल वहां पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि पता चलता है हमने रास्ते में ईंटें फेंक रखी हैं, रेत बजरी फेंक रखी है, या हमने गाड़ियां पार्क कर रखी हैं। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारी जो घर में पहुंचने का रास्ता है उसमें कोई ऐसी बाधा ना हो कि मदद हम तक ना पहुंच पाए। ये ना सिर्फ अग्नि के केस में बल्कि और किसी केस में, चाहे आप बीमार हो गए, कोई एम्बुलेंस आनी है, कोई और दुर्घटना होती है, तो अपने रास्ते खुले रखें ताकि मदद जो है हमारे पास समय तक पहुंच सके। और हमें अपने घर की, क्योंकि हर व्यक्ति का घर अपना अलग अलग तरह का होता है, किसी का मकान जो है पक्का है, किसी का कच्चा है, किसी का मिक्स है, तो हमें समीक्षा करनी है अपने घर की। ये अगर आज अभी मेरे घर में आग लग जाए तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्या तैयारी है, और मेरे घर में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आग लगने की बहुत संभावना है। तो आज जितने लोग यहाँ पर हैं और जिस कार्यशाला में हम जाएंगे, आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने घर में जाके सबसे पहले अपना रिस्क असेसमेंट करें कि मेरे घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे जो है खतरा है, आग लगने की संभावना है, जिनका नाम हमने ले लिया। जैसे यहाँ पर आपकी कटी फटी वायरिंग है, लीक करती हुई एलपीजी है, कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हैं जो आपने घर के पास रखे हुए हैं, कोई पेट्रोल डीजल रखा हुआ है, इस तरह की बहुत सी चीजें हमने अपने आसपास रखी होती है जो कि दुर्घटना का संभावना होती है। कोई ईंधन जलता हुआ छोड़ देते हैं, कोई चूल्हा जलता हुआ छोड़ देते हैं। ये सब चीजें हमने आज घर जाके इसको हमने समीक्षा करनी है और सुनिश्चित करना है कि हम इन खतरों को दूर करते हैं। और दूसरी चीज, अगर फिर भी आग लग जाती है तो बचाव के हमारे पास क्या तरीके हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं खरीद सकते। पानी का टैंक, एक ड्रम, कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए ताकि मुसीबत में हमारे को काम आए। पर यहाँ पर इतनी क्षमता काफी लोगों की है जिनकी काफी उन्होंने घरों में अपना निवेश किया हुआ है, तो वो इस तरह की चीज एक खरीद के रख सकते हैं और वो मुसीबत में काम आ सकती है। इसके साथ ही अब आग लग गई है, अब आग लगने पर हमें क्या करना होता है। सबसे पहले घबराना नहीं है और हमें अपनी जान सबसे पहले बचानी है। कई लोग क्या करते हैं कि आग लगती है तो सोचते हैं मेरे घर में बेशकीमती सामान है, चलो उसको मैं निकाल के लाता हूँ। फिर वो अंदर जब जाते हैं तो वहां पर धुआं होता है तो अपना रास्ता भटक जाते हैं, उनको पता नहीं लगता निकलना मैंने कहाँ से है, तो धुएं में फंस जाते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते।
सबसे पहले अपनी जान हमने बचानी है, संपत्ति बाद में है, पहले जान है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि आग जहां भी लगे तो हमें उस जलती हुई भवन से बाहर निकलना है। और अगर आप घर के अंदर हैं, आपने घर में आग लगी है, धुआं है, तो हमें लेटना होता है, हमें यहाँ जो है घुटनों के बल निकल के बाहर जाना होता है, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो धुआं आपको लगेगा और आप इससे बेहोश हो जाएंगे, फिर वहां पे आपका बचाव खत्म हो जाएगा। और धुएं में हमें रास्ता पता नहीं चलता हमें निकलना कहाँ से है। इसलिए अगर घर में धुआं हो जाए तो हमें झुक के कमरे से बाहर निकलना होता है, ताकि हम धुएं के जो है चपेट में ना आए। फिर अगर चोट लग जाए, कोई जल गया है, मान लिया हम हैं, हमें कपड़ों में आग लग गई है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना होता है, हमें लेट कर रोल करते हुए, ताकि वो जो हम ऐसे अगर हिलेंगे, रोल करेंगे तो हमारे जो कपड़ों की आग है वो बुझ जाएगी। इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। जो हमें चोट लगी है उस चोट में सबसे पहले ठंडा पानी डालना होता है और डालते रहना होता है, ताकि वो जो नुकसान हुआ है हमारे शरीर को, उसको काबू किया जा सके। कुछ हम गलतियां ऐसी करते हैं जिससे आग और भड़क जाती है। जैसे कहीं पर पेट्रोल डीजल की आग लगी है, उसमें अगर हम पानी फेंक देंगे तो जो जलने वाली चीज़ है ऊपर आ जाती है और भड़कती है। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। तो इसमें हमने जो मटेरियल बनाया हुआ है, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और सबसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को पढ़ें भी और सबको सिखाएं भी। जो अग्निशमन यंत्र है, जैसे मैंने ये चीज़ कहा, ये चीज़ है, या जो एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने वाला यंत्र, हमारी पहुंच में होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हमने घर के अंदर अलमारी में छुपा के रखा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं है। इसके लिए एक स्टैंड आता है, उस स्टैंड को दरवाजे के पास लगा के हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और मुसीबत के समय वो सबके काम आ सकता है। ये चीज़ है, इसको भी आप इस तरह से, एक स्टैंड आता है, इसमें तैयार रखें दरवाजे के आसपास। जैसे कि आपको लगा आग है, खुद अंदर नहीं जाना है, अगर आप इसको फेंक देंगे तो ये वहां पर ब्लास्ट कर जाएगा और सारी आग को बुझा देगा। जैसे इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, ये है, ये एक्सटिंग्विशर है। देखिए इसमें ABC लिखा होता है, मतलब ये 3 तरह की आग बुझा सकता है। ये एक्सटिंग्विशर लगभग सभी केसों में काम आता है। तो इस तरह का एक्सटिंग्विशर जब तक कि आपके पास फायर टेंडर पहुंचे, मदद पहुंचे, तब तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ एक पिन लगी होती है, इस पिन को निकालना होता है, इस पिन को निकालना होता है और इस पिन को निकालना होता है, और फिर इसको जब दबाते हैं तो स्प्रे आके नोजल के अंदर से कर देता है। तो ये एक्सटिंग्विशर हम अपने घर में रख सकते हैं, ताकि हम आग से बचाव कर सकें। लेकिन सबसे पहला प्रयास वही है कि हम उन खतरों को दूर करें जिससे आग लगती है। आग लगने के बाद आग को बुझाने की कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए कोशिश ये करें कि हम आग को लगने से रोकें। उसके बारे में सबसे पहली चीज़ हमने कहा था, वायरिंग, LPG, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जलता हुआ हीटर, जलता हुआ चूल्हा, इन सबको वहाँ पर ना छोड़ें। फायर डिपार्टमेंट से हमारे साथियों को कृपया बुला लें। हमारे फायर ऑफिसर साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि उनका जो अनुभव रहता है, उन्होंने बहुत सी आग देखी है, बहुत सी आग बुझाई है, इन्होंने बहुत सी आग देखी है, बुझाई है। ये हमें बताएं कि इनका क्या अनुभव रहता है, आग कैसे लगती है और उस पर काबू करने के क्या तरीके हैं। रिस्पेक्टिव SDM साहब, तहसीलदार साहब, विभिन्न पंचायत तहसील, महिला मंडल की प्रधान, आयोग मंडल तथा व्यवसायी बंधु, आप सभी का इस अग्नि सुरक्षा संबंधी शिविर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे आपको SDM महोदय ने अभी आगजनी की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो सबसे पहले आग क्या है, हमारी अपनी नेग्लिजेंसी जो है, इसमें ज़्यादातर हम खुद जो है लापरवाह रहते हैं, इसी कारण से जो है ये आगजनी की घटनाएं होती है। इसमें मुख्य कारण क्या है, हमारे घर में जो है पुरानी गली सड़ी बिजली की वायरिंग, उसको हम समझने पर उसका निरीक्षण नहीं करते, और आजकल जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, अधिकतर जो है बिजली की आग का खतरा रहता है, हीटर जलाते हैं,
लकड़ियों के चूल्हे जलाते हैं, उसको हम खुला छोड़ देते हैं। एलपीजी गैस को सोते समय उसको ठीक प्रकार से बंद नहीं करते और घरों में और ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित भंडारण करते हैं। जैसे आपके कुकिंग हाउस है, रसोई है, जहाँ का अधिकतर ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर आपके जो है जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह ज्वलनशील पदार्थ को उसको वहाँ जो है अनुचित तरीके से ना रखें, उसको साफ सुथरा रखें। और जब आप जो है वहाँ पर खाना खुना बनाती है, जैसे महिलाएं हमारे मैक्सिमम जो है रसोई किचन का काम करती है, उसके लिए आपके थोड़े से प्रिकॉशंस हैं। अपने बालों को खुला ना रखें, उसको बांध कर रखें, एप्रिन का इस्तेमाल करें और आपके पॉलिस्टर वस्त्र का इस्तेमाल करें और ना पहने और सूती वस्त्रों को पहने मैक्सिमम, ताकि आपको अपने आप को सुरक्षित रख सके। अगर आपको कभी कपड़ों वगैरह में आग लग जाती है तो ज़मीन पर रोल करें लेटे, उससे तो जो आपकी आग बुझ जाएगी। अगर आप दौड़ेंगे तो आपको क्या है, हवा से आग तेज़ी से फैलती है, इससे आपके शरीर को जो है नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से जब आप कहीं घर से कहीं ज़्यादा समय के लिए चले जाएं तो अपने बिजली के मेन स्विच को जो है भली प्रकार से बंद कर दें, ताकि आप जो है मतलब कभी उससे बिजली की आग से लगने से जो है बच सके। और घर में जो है जैसे आपके कभी एलपीजी वगैरह सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको हम आपको बाहर डेमोस्ट्रेशन करके भी कैसे उसको लोग पता कि आजकल मॉडर्न में ज़्यादातर जो है एलपीजी गैस का चूल्हा ही जलता है मैक्सिमम, तो उससे लोग को एक दहशत हो जाती है कि बना जाने अब कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है, उसको हम आपको अभी आप सबसे प्रैक्टिकल कराएंगे कि भी इस आग से आप जो है कैसे इसको बुझाना है। भागना नहीं है, गीली चादर या बोरी लेके उसको ढांप देना, यानी स्मोथरिंग मेथड से, यानी गल उसका जो है दम घोटना है, उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आग लगने के लिए एक सहायक होती है। आग क्या है, 3 तत्वों का मिश्रण है, जलने वाला पदार्थ, फ्यूल, ताप और ऑक्सीजन। अगर इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को कट कर दिया जाए तो आग जो है स्वतः बुझ जाएगी। तो इसलिए जो है ना, मैं आपको इसमें सिंपल सी 3 विधियाँ हैं। सबसे पहला क्या है, आग को भूखा मारना, स्टारवेशन, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको आग से अलग कर देना है। इसकी जो है 3 विधियाँ हैं। ज्वलनशील पदार्थ को जो अलग कर देना उसमें से, या आग को इससे अलग कर देना है, या जो आग लगी है उसको 3 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना है, ताकि जो हीट टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और आग स्वतः बुझ जाएगी। और दूसरा है कूलिंग मेथड, क्योंकि पानी में जो है आग को ठंडे करने की क्षमता अधिक होती है। ये जो है आग की हीट को जो है ठंडा करता है और जो इससे जो भाप उठती है उसको हवा मिल जाती है, वो जो है बंद हो जाती है। स्मोथरिंग मेथड, यानी जो है हवा जो है आग लगने में सहायक होती है, तो उसको जो है स्मोथरिंग, उसको जो है गला घोटना, उसको जो हवा मिल रही है उसको बंद करना है। ब्लैंक, जैसे आपको सिलेंडर में आग लग गई, उसको जो है अगर आपको ब्लैंकेटिंग करके उसको गला, उसकी हवा बंद कर देंगे तो जो है सिलेंडर की आग जो है नेचुरली जो है कुदरती बुझ जाएगी। इसका मुझे आपको बात लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे प्रैक्टिकली करके कि भाई किस तरह से जो है इस तरह की आग को बुझाया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पे आप बाहर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और इसको करके देखेंगे सब चीज़ों को कैसे आग बुझाते हैं। उससे पहले एक मैं सबसे अनुरोध करूँगा, अगर कोई लोग चाहते हैं कि अपने घर में एक्सटिंग्विशर लगाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमारी सरकारी बॉडी है हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उसके माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। उनके ऑफिसर यहाँ पर आए हैं, उनका नंबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी, मैं फिर भी एक नंबर शेयर कर देता हूँ, 9418008624। इन नंबरों पे आप संपर्क करके, इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे, इन पे संपर्क करके हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये विभाग जो है सरकारी दरों पे जो भी रेट्स होते हैं उस पर उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि आग ना बढ़े। कई बार हम उम्मीद करते हैं कि फायर सर्विस जो है एकदम से पहुंच जाएगी, वो संभव नहीं है। हमारे दूर दराज क्षेत्र हैं, कई जगह रोड की हालत ठीक नहीं होती है, समय लगता है पहुंचने में। इसलिए खुद की सुरक्षा पहले अपने हाथ में, सबसे पहले आग लगने से बचाएं, सबसे बढ़िया उपाय तो वही है। और लग जाए तो हमारे पास इस तरह की चीजें उपलब्ध होंगी जो मौके पे हमें मदद करें। तो ये नंबर आपके पास उपलब्ध होंगे, आप इसको चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी हो सके। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि बाहर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिसमें हम इन सब चीज़ों को आग जला के दिखाएंगे, सिलेंडर में आग लगा के दिखाएंगे, उसको बुझा के दिखाएंगे। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि और डेमोन्स्ट्रेशन में ये ऐसा
कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि फट में ब्रांड कम हो जाएगा बाद में। 2 साल के बाद एक्सपायरी हो जाती है।